Hello students, today in this lecture we will read chapter 6 of civics, that is understanding media. इस चैप्टर में हम मीडिया के बारे में पढ़ेंगे और कैसे ये मीडिया हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका हमारी लाइफ पे और कैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वी विल रीड इन दिस चैप्टर. बेटा, आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है? आप रेडियो पे क्या सुनना पसंद करते हो और कौन सा न्यूज़पेपर और मैगज़ीन आप रीड करते हो? और इंटरनेट पे जब आप सर्फ करते हो, ठीक है, मीन सर्च करते हो किसी चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में आपको सबसे मोस्ट यूज़फुल क्या लगता है? ठीक है, ये सारे जो रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और भी बहुत सारी जो कम्युनिकेशन की फॉर्म्स हैं उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज मीडिया. अंडरस्टैंड? इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट दिस मीन्स ऑफ मीडिया. ओके, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज मीडिया. लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट पेज. कोई भी चीज़, चाहे वो स्टॉल है, शॉप है छोटी सी लोकल फेयर में, और जो भी हम टीवी में देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है. मीडिया जो है वो मीडियम की प्लूरल फॉर्म है. अंडरस्टैंड? ये आपने ध्यान से इसको रिमाइंड करना है. ये जो मीडिया है मीडियम की प्लूरल फॉर्म है. ठीक है, ये हमें बहुत सारे तरीकों से कम्युनिकेशन सोसाइटी में क्या करता है? कम्युनिकेट करता है. इनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मीडिया का मीनिंग है, मीन क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स क्या होता है? जरिया. कम्युनिकेशन के जितने भी जरिए हैं उसे क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है. ठीक है, चाहे वो फ़ोन कॉल हो, चाहे वो टीवी हो, और रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो, ये सारे क्या हैं? फॉर्म ऑफ मीडिया. ये सारे क्या हैं? फॉर्म ऑफ मीडिया. ठीक है, और ये जो सारी फॉर्म है ये रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल, मीन्स बहुत सारे लोगों तक, बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ पीपल तक पहुंचता है, मीन्स मासिस तक पहुंचता है अक्रॉस द कंट्री. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मास मीडिया. अंडरस्टैंड? जो भी इंफॉर्मेशन टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है उसे क्या कहा जाता है? इन सबको क्या कहा जाता है? मास मीडिया कहा जाता है. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. कहते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपनी लाइफ को इमेजिन करना विदाउट मीडिया. पर जो केबल टेलीविज़न और यूज़ ऑफ इंटरनेट ये अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, मीन्स अभी 20 ईयर्स से ही इसको क्या है? स्टार्ट किया है. मीन इसकी इन्वेंशन क्या है? 20 ईयर्स से ही हुई है. इसका यूज़ 20 ईयर्स से ही होने लगा है. ठीक है, इसलिए जो टेक्नोलॉजी है जो मास मीडिया यूज़ करता है वो क्या हो गई? चेंज होती रहती है. न्यूज़पेपर हो गए, टेलीविज़न हो गए, रेडियो हो गए, जो मिलियंस और पीपल तक पहुंचते हैं, इनमें क्या है? कुछ सर्टन टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं. ठीक है, अब न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, यहाँ इसमें प्रिंट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है. ठीक है, इसलिए इसको प्रिंट मीडिया कहा जाता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को. ठीक है, टीवी एंड रेडियो में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है. ठीक है, अब technology that mass media uses had changed over the years and continues to be changed. आपने देखा होगा जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. ठीक है, और बहुत चेंज हो चुकी है. आज से हम 20 साल पहले की बात करें तो आज की टेक्नोलॉजी और 20 साल की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये आगे भी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी. ठीक है, जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो क्या है? ये क्या
मोर मॉडर्न होती जा रही है, मीन एडवांस होती जा रही है, जिससे क्या है हमें ये हेल्प होती है किसको, मीडिया को, टू रीच द मोर पीपल। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण क्या है, इसकी क्वालिटी ऑफ साउंड इम्प्रूव हो जाती है, इमेजेस भी क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो गई हैं, चेंज मीन्स इम्प्रूव हो गई है, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है। इस ये सारा क्या है, ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण। ठीक है, अब ये जो चेंजेस हैं वो हमारी लाइफ को भी क्या करती हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल आज बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वी कैन लिव विदाउट टेलीविज़न, क्योंकि हर इंसान टेलीविज़न से जुड़ा हुआ है, टेलीविज़न पे वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्या करता रहता है, लेता रहता है। ठीक है, टेलीविज़न क्या करता है, हमें अपने टेलीविज़न थिंक ऑफ आवर सेल्फ, हम अपने आप को मेंबर्स ऑफ ए लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, वी आर द मेंबर ऑफ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड। जो टेलीविज़न इमेजेस हैं ये ट्रैवल कर, टेलीविज़न में जो इमेजेस हमें दिखाई देती हैं वो ह्यूज डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं थ्रू द सैटेलाइट्स एंड केबल्स के ज़रिए। ठीक है, अब वी कैन न्यूज़, हमें क्या किसी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पे कोई भी जो न्यूज़ लेनी है तो हम क्या कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स के ज़रिए हमें क्या वो न्यूज़ वगैरह हम क्या कर सकते हैं, हमें हमारे तक पहुंच जाती है, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ख़ास करके जो कार्टून्स हैं ये क्या है, ज़्यादातर जो फॉरेन कंपनीज ही बनाती हैं, जैसे जापान और यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज ही बनाती हैं, वो हम क्या है घर बैठे ही टेलीविज़न पे कर देख सकते हैं। इवन के हम चेन्नई और जम्मू में भी जम्मू में बैठे बैठे हम देख सकते हैं। भी फ्लोरिडा जो यूनाइटेड स्टेट्स में है वो उसमें उसकी जो स्टॉर्म की इमेजेस हैं हम चेन्नई और जम्मू में बैठ के भी देख सकते हैं। मीन्स घर बैठे हम क्या है अराउंड द वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, हमें न्यूज़ प्रोवाइड हो जाती है किसके ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए। मीन्स जो टेलीविज़न है इसने पूरे वर्ल्ड को क्या है बिल्कुल क्लोजर ला दिया है, मीन्स एक दूसरे के नज़दीक ला दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मीडिया एंड मनी। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है भी जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं मास मीडिया के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। अगर हम टीवी स्टूडियो के बारे में सोचें तो उसमें जहाँ पे न्यूज़ रीडर बैठ के न्यूज़ रीड करता है, इसमें क्या होती हैं, लाइट्स होती हैं, कैमरा, साउंड, रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सेटेलाइट्स एट्सेट्रा। ये इन सब के लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब न्यूज़ स्टूडियो में देखें, इसमें सिर्फ न्यूज़ रीडर को ही नहीं पे किया जाता, पर बट ऑल्सो देर आर नंबर ऑफ पीपल जिनको क्या किया जाता है, पे किया जाता है। ठीक है, इसमें से कौन कौन है वो, जैसे जो कैमरा देखते हैं, लाइट्स को पकड़ के खड़ा होता है, और उनको भी क्या किया जाता है, पेड किया जाता है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं जो मास मीडिया की, वो क्या होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, पैसे की ज़रूरत है, ताकि क्या किया जा सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सके। इन कॉस्ट के कारण जो मीडिया है उसको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, पैसे की ज़रूरत होती है अपना काम करने के लिए। एज ए रिज़ल्ट मोस्ट जो टीवी चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं ये एक बिग बिजनेस हाउसेस के एक पार्ट है। अब मास मीडिया को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मास मीडिया कंटिन्यूसली थिंक करता रहता है भी कैसे पैसे को क्या किया जा सके, अर्न किया जा सके। और सबसे फोमोस्ट वे है टू अर्न द मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स। जैसे कार्स की एडवर्टाइजमेंट होगी, चॉकलेट्स की होगी, क्लोथ्स की होगी, मोबाइल फ़ोन्स की होगी, एट्सेट्रा। आपने देखा होगा
अगर हम अपना कोई फेवरेट टेलीविज़न शो देखते हैं तो उसमें बहुत सारी क्या आती हैं, एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं। और इवन कि क्रिकेट मैच टीवी पे देखते देखते बहुत सेम वही वही जो सेम एडवर्टीजमेंट्स हैं वो रिपीटेडली क्या होती जाती हैं, शो होती जाती हैं, ठीक है। और जब हम क्या है सेम इमेज को ओवर एंड ओवर अगेन देखते हैं तो हमें क्या है वो हम पे अफेक्ट करती हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स रिपीट की जाती हैं इस होप के भी आप जब भी जाओगे मार्केट में बाय करने के लिए तो वही बाय करोगे जो आपने एडवर्टीजमेंट में क्या किया है, देखा है, ठीक है। नाउ मीडिया एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स क्या है, पीपल्स रूल, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मीडिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसे करता है, बाय प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। भी हमारे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये कौन पहुंचाता है इंफॉर्मेशन, हमें मीडिया पहुंचाता है, ठीक है। For example, how government works and often if they wish they can take action on the basis of these news stories। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, मीन्स गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, अगर वो चाहें, अगर सिटीजन्स चाहें वो क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं न्यूज़ के ज़रिए, जो भी न्यूज़ शो की जाती हैं टीवी में, ठीक है। कैसे वो एक्शन लेते हैं, बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई ऐसा रूल बना दिया गया जिससे क्या है लोगों जो सिटीजन्स हैं वो उसके क्या है उनको पसंद नहीं है, ठीक है। वो क्या करेंगे, उसका प्रोटेस्ट करेंगे। कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, बाय राइटिंग लेटर टू द एजुकेशन मिनिस्टर। या फिर वो कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट, आंदोलन करके, ठीक है। स्टार्टिंग सिग्नेचर कैंपेन्स, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम। गवर्नमेंट को ये कह के भी आप जो भी रूल बनाया है उसको दोबारा रीथिंक करें, ठीक है, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। अब क्या है जो मीडिया रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, ठीक है। इसलिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। वही अब हम इसको ऐसे एक रिपोर्ट के ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें 2 वर्जन दिए गए हैं, सेम न्यूज़ के 2 वर्जन दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे अब इसमें क्या है, 2 जो न्यूज़पेपर हैं उनकी क्या है, सेम रिपोर्ट है, मीन्स सेम न्यूज़ के 2 क्या है उन्होंने पार्ट दिए हैं, ठीक है। एक जो न्यूज़ ऑफ इंडिया है इसने क्या कहा है, भी एक फैक्ट्री है जो क्या है पोल्यूट कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है उसको भी वो क्या करे, इसको बाहर भी आउट ऑफ द स्कर्ट मीन्स इस न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को ऐसे बना के दिया है भी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है भी इस फैक्ट्री को क्या कर दिया जाए, इट शुड बी मूव्ड, मीन्स जो जितनी भी पॉलिटिंग फैक्ट्रीज हैं वो सिटी से क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए और इनको रीलोकेशन दे दी जाए आउटसाइड द सिटी। इसलिए यहाँ के लोगों ने क्या किया है, प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। अब ये जो इंडिया डेली रिपोर्ट है इसमें क्या है, जो अब इस रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया डेली रिपोर्ट के अनुसार क्या है भी जो प्रोटेस्ट हैं इसमें सिंपैथाइज दिखाई है किसके लिए, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके लिए भी जो प्रोटेस्ट हैं। इससे क्या है प्रोटेस्ट क्यों किया है प्रोटेस्ट, ताकि अगर फैक्ट्रीज को रीलोकेशन दे दी गई है या आउटसाइड द सिटी या बंद कर दिया गया है, इससे उनकी जो लाइवलीहुड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी, ठीक है, अगर फैक्ट्रीज क्लोज हो गई या इनको रीलोकेशन दिया गया, ठीक है। अब
इन दी स्टोरी, इन दोनों स्टोरीज में बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। इसमें क्या है, उनके अगेंस्ट लिखा गया है प्रोटेस्ट वर्कर्स के, और इसमें क्या है, उनको सिंपथाइज किया गया है। अब बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है, जिसमें सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्टोरी के लिए। अब रीडर्स पे अपने आप छोड़ देना चाहिए वो क्या सोचते हैं। ओके। अब राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट डिपेंड्स अपॉन मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। अगर बैलेंस रिपोर्ट राइटिंग के लिए, बैलेंस रिपोर्ट की राइटिंग के लिए क्या है, मीडिया क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट मीडिया है मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए फॉर द न्यूज़ कवरेज, और ना ही मीन्स कोई कमांड देने वाला हो मीडिया को भी, उसको क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है न्यूज़ में, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया प्रोवाइड करती है वो उसी के बेस पे जो है एक्शन लिया जाता है, किसकी तरफ से, सिटीजन्स की तरफ से। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है मीडिया के लिए। जो इंफॉर्मेशन वो दे रही है वो क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, और ना कि बायस्ड होनी चाहिए। मीन्स पार्शियल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एक तरफा इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और ये क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर. Next time we will discuss, we will continue the chapter. Thank you and have a nice day.